और इधर सरकार और गुर्जरों के बीच मध्यस्थता करने वाले आईएएस नीरज के पवन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये वही अधिकारी नीरज के पवन हैं जो गुर्जर महापंचायत में सरकार का समझौता पत्र लेकर पहुंचे थे और एक दिन पहले उनकी गुर्जरों के साथ में, खासकर किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ में बैठक भी हुई थी। भरतपुर में गुर्जरों के आंदोलन और महापंचायत के ऐलान के बाद नीरज के पवन और सरकार के पक्ष को रखते हुए गुर्जरों के बीच में एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहे थे। अब चिंता की बात यह है कि नीरज के पवन जिस महापंचायत में थे गुर्जरों की, वहां पर काफी लोग मौजूद थे, सोशल डिस्टेंस का भी वहां कोई खास ख्याल नहीं रखा गया था। अब ऐसे में आशंका इस बात की है कि बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। नीरज के पवन की तबीयत खराब होने के मामले में जब जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सरकार ने भरतपुर जिला कलेक्टर के माध्यम से एक पत्र कल ही इस समिति को दिया था। संयोजक के रूप में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी को करौली जिला कलेक्टर महोदय ने उसको हैंडओवर किया था। तो जब कभी भी किसी भी प्रकार का, न केवल ये बिंदु, कोई भी और बिंदु एमबीसी समाज के किसी विषय को लेकर के आता है तो पहले भी हम कई बार वार्ता करते आए हैं, बात करते आए हैं, समाधान निकालते आए हैं। आगे भी इसी प्रकार का सकारात्मक और पूर्ण रूप से सहयोगात्मक रवैया जारी रहेगा। मीडिया संवाददाता आशीष चौहान इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, निश्चित रूप से चिंता की बात है। चिंता की बात उन लोगों के लिए अब ज्यादा जो उस महापंचायत का हिस्सा बने थे, खासकर विजय बैंसला या कुछ अन्य और मुख्य लोग। जी बिल्कुल, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला समेत तमाम जो गुर्जर नेता है वो महापंचायत में शामिल हुए थे और नीरज के पवन जो कि मध्यस्थता कर रहे थे सरकार और गुर्जरों के बीच में, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, ये नीरज के पवन इसीलिए वहां पर गए थे ताकि राजस्थान में शांति बनी रहे और गुर्जर समाज आंदोलन नहीं करे। इसी शांति की अपील के बीच में वे कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो अब गुर्जर समाज और गुर्जर नेताओं को ये समझना चाहिए कि कोरोना का ग्राफ कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कितनी तेजी से संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने ये बयान दिया था कि हम शांति नहीं चाहते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि 4000 लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, महापंचायत होती है और जिला प्रशासन से परमिशन नहीं ली जाती है। तो ऐसे में कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसकी यहाँ पर धज्जियां जरूर उड़ाई जा रही है। तो ऐसे में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को भी कुछ समझना चाहिए कि अभी आंदोलन का वक्त नहीं है और यदि ऐसा होता है तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जाएगा। देखिए, आईएएस नीरज के पवन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के घर भी गए थे और इसके साथ साथ जो तमाम पत्रकार थे, जी मीडिया के संवाददाता, वे भी उनके संपर्क में आए थे और तमाम जो गुर्जर नेता के साथ साथ जो मंत्री अशोक चांदना है वो भी उनसे मिले थे। वहां पर बयाना में 2 दिन तक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से नीरज के पवन मुलाकात कर रहे थे और कल ही अशोक चांदना भी वहां पर गए थे और भरतपुर के जिला कलेक्टर और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में अब तमाम जो अधिकारी है और तमाम जो मंत्री है उनको भी वहां पर जांच करवानी होगी और प्रिकॉशन के तौर पर जो क्वारंटीन पीरियड है उसमें रहना होगा। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला खुद भी लगातार उनसे संपर्क में थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किरोड़ी सिंह बैंसला को भी वहां पर संपर्क में जो आए हैं या संपर्क में आए हैं उनसे भी जो आइसोलेशन रखना होगा। देखिए, आईएएस नीरज के पवन के अलावा 2 आईएएस अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अजिताभ शर्मा और रोहित कुमार। तो लगातार कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये लोगों को समझना चाहिए कि भीड़, बिल्कुल, खासकर वो प्रशासनिक चेहरे जो लगातार सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लोगों के बीच जा रहे हैं, जैसे नीरज के पवन गए, अगर इस तरीके के जो अधिकारी हैं उनकी सहभागिता सरकार के लिए तो ठीक है, लेकिन कोरोना की वजह से जो परेशानी खड़ी हो रही है उसको लेकर भी अब चिंताएं बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए।